क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक चैट जीपीटी में अपना अकाउंट नहीं बनाया है? अगर ऐसा है, तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि हम चैट जीपीटी में अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, चैट जीपीटी में अकाउंट बनाने के बाद हम चैट जीपीटी में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, और जब आप चैट जीपीटी में अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो उसका क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नमस्कार, मैं गौरव आपका अपने यूट्यूब चैनल एआई सिंप्लीफाइड विद गौरव में स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम पावरफुल एआई टूल्स को कैसे सिंप्लीफाइड वे में अपने डेली यूज़ में ला सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले www.chatgpt.com ये यूआरएल हिट करेंगे। उसके बाद जो आपका इंटरफेस ओपन होगा वो चैट जीपीटी का इंटरफेस है। इसके ऊपर एक ये विंडो पॉपअप खुलेगा जहाँ पर आपको ये चैट जीपीटी में लॉगिन करने के लिए बोलेगा, या फिर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ये आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा। अगर आप चैट जीपीटी को विदाउट लॉगिन मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, इस बटन पे क्लिक करके, या फिर आप स्टे लॉग्ड आउट पे क्लिक करके जब आप मेन इंटरफेस पे आएँगे, मेन पेज पे आएँगे, तो आपको साइन अप फॉर फ्री का यहाँ पर भी टॉप राइट कॉर्नर पे भी एक बटन मिलेगा। आप उस पे क्लिक करेंगे, तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएँगे साइन अप पे, और ये आपको साइन अप करने के 5 तरीके दे रहा है। या तो अगर आपके पास में कोई भी अ, ईमेल आईडी है जो कि जीमेल के अलावा है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ पर। कंटिन्यू विथ फ़ोन, अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन का नंबर है, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है, तो आप उसके लिए इन्होंने एक सेपरेट ऑप्शन दे रखा है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, तो आप उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपके पास में एप्पल का कोई अकाउंट है, तो आप उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ईमेल मैं ईमेल डाल के ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसने मुझे ईमेल के लिए बोला, और अब मुझे एक पासवर्ड डालना होगा। तो पासवर्ड की जो यहाँ पर लिमिट है, वो आपकी 12 कैरेक्टर्स की है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ। तो ये 12 कैरेक्टर देखिए यहाँ पर मेंशन कर रहा है, तो इसको एटलीस्ट 12 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। तो अब जब आप इस पे हिट करेंगे, तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, और जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएँगे तो आपको यहाँ पर ये जो भी आपकी मेल है, वहाँ पर इसने एक वेरिफ़िकेशन कोड भेजा होगा, तो आपको उस वेरिफ़िकेशन कोड को यहाँ पर डालना होगा। तो मैं एक का वेरिफ़िकेशन कोड चेक करके यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया, अब ये मेरा नाम पूछ रहा है यहाँ पर, तो मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो मान लीजिए मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देता हूँ, 2000। ओके। तो इसके बाद देखिए इसने मुझे चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन कर दिया है। अब इसके बाद ये मुझसे कुछ चीज़ें और पूछ रहा है। जैसे कि ये पूछ रहा है कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? तो आपको इसको कुछ आंसर देना पड़ेगा। तो अब जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल टास्क के लिए कर रहा हूँ। बट अगर आप इसको स्कूल या अपने काम से रिलेटेड चीज़ों के लिए करना चाहते हैं, या फन और एंटरटेनमेंट के लिए करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और अदर कैटेगरी है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। मैं पर्सनल टास्क के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पर्सनल टास्क मेंशन करता हूँ, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद ये आपको एक छोटा-सा क्विक टूर कराएगा, जिसमें कि ये आपको बता रहा है कि आप किस-किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग-अलग तरीके से आपको प्रॉम्प्ट्स देके बता रहा है कि आप
इस तरीके से चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें स्किप टूल कर दिया है, तो अब मैं इसके मेन इंटरफेस पे आ गया हूँ और यहाँ पर आप देखिए जो मेरा नाम है वो यहाँ पर मेंशन हो रहा है और ये एक फ्री अकाउंट है, इसलिए इसके ठीक नीचे आप फ्री देख पा रहे होंगे। तो दिस इज़ हाउ आई कैन लॉग इन इनटू अ, चैट जीपीटी। अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, राइट? और लॉग आउट करने के बाद अगर मैं लॉगिन करता हूँ फिर से, क्योंकि ये तो साइन अप किया है मैंने, राइट? तो अब अगर अ, मैं वापस से इसमें लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी और ईमेल आईडी डालने के साथ मुझे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अब जैसे कि इसने पासवर्ड पहले से ही सेव्ड है तो उसने ले लिया है, तो मैं इसमें जैसे ही लॉगिन करूँगा, तो ये चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन कर देगा मुझे। तो ये एक तरीका है चैट जीपीटी में लॉगिन करने का। अगर आपके पास में अगर एक मोबाइल फ़ोन है और आप फ़ोन नंबर से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो इसके बाद वेरी सिमिलर टू जो मैंने आपको दिखाया था, ये आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना पासवर्ड जो कि 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, वो आप उसमें डालेंगे। तो जब आप उसको डालेंगे तो ये एक कोड आपके मोबाइल नंबर पे भेजेगा, जो कि आपको अपने मोबाइल से वो कोड देख के यहाँ पर डालना होगा और जब आप डालेंगे अपने कोड को, तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और याहू मेल वाले तरीके की तरह ही ये आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है और उसके साथ-साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको वो प्रोवाइड करना होगा और फिर आपसे ये पूछेगा कि आपको चैट जीपीटी को यूज़ क्यों करना है, जो कि मैंने आपको वहाँ दिखाया था और मैंने वहाँ पे पर्सनल यूज़ लिखा था, बट अगर आपका कोई और यूज़ है, तो आप उसको भी वहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके पास में कोई एक जीमेल आईडी है, तो जीमेल आईडी के केस में भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये काम करेगा, जहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी होगी और अपना पासवर्ड जो कि 12 कैरेक्टर का होगा अगेन, आपको वो यूज़ करना होगा और फिर से पूरा प्रोसेस सेम रिपीट होगा। ये फिर से एक कोड आपको भेजेगा आपके जीमेल अकाउंट पे, वो आपको डालना होगा और आपको अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के और उसको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि याहू के केस में पूछा था, वो आपसे पूछेगा कि आपको इसको क्यों यूज़ करना है। सिमिलरली विद इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू अगर लॉगिन करना है, तो आपको अपनी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी और उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा और फिर ये आपसे आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में नेसेसरी परमिशंस माँगेगा, जो कि अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये आपको अम, उसके बाद लॉगिन करने देगा, जहाँ पर आप अपना नाम और उसके साथ-साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर आप बताएँगे कि किस लिए आप माइक्रोसॉफ्ट अ, अकाउंट बनाना चाह रहे हैं चैट जीपीटी के अंदर। सिमिलरली इन केस ऑफ एप्पल, अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो भी प्रोसेस सेम है। आपको अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा और फिर आपको नेसेसरी परमिशंस देते हुए अम, पूरा प्रोसेस जैसा कि हमने पहले किया था वो रिपीट करना होगा। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप चैट जीपीटी में अपना अकाउंट बना लेते हैं तो उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है कि अगर आप चैट जीपीटी को देखें, तो यहाँ पर आपको कुछ ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको नॉर्मल जब आप विदाउट लॉगिन चैट जीपीटी ट्राई करते हैं, तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं जो कि आपको मिल जाते हैं। सेकंड जो आपका बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप इसमें कोई भी क्वेरी डालते हैं या कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हैं, राइट? मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ, राइट मी ए पोएम ऑन रेन। तो ये क्या करेगा, आपको एक पोएम लिख के दे रहा है और इसके साथ-साथ ये यहाँ पर अम,
आपके लिए चैट की हिस्ट्री भी क्रिएट करता जा रहा है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि इन केस अगर आपको वापस से आके मान लीजिए 2-4 दिन बाद आपको वापस से आके अपना चैट जीपीटी के साथ कोई डिस्कशन आपको दोबारा से रेफ़र करना है, तो आपको दोबारा से उसको पूछना नहीं है, आप सीधा जाके उसमें चेक कर सकते हैं और आपको आपका जो पुराना कन्वर्सेशन है, उसकी पूरी चैट हिस्ट्री आपको देखने मिल जाएगी। ओके? थर्ड जो है आपका जो भी जैसे इसने आपसे आपका नाम पूछा और बाकी सारी डिटेल पूछी, राइट? तो ये एक तरीके से क्या करता है, आपका एक कस्टमाइज़ आपके लिए एक्सपीरियंस जनरेट करता है। तो अगर आप उस कस्टमाइज़ एक्सपीरियंस को रखना चाहते हैं, जो कि केवल आप जब आप एक अकाउंट बनाते हैं तभी वो पॉसिबल होता है, तो उसमें भी आपकी मदद करता है और ये चैट जीपीटी को आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स देख रहे हैं, राइट? तो इन सेटिंग्स के बेसिस पे ये आपके पूरे एक्सपीरियंस को कस्टमाइज़ कर देता है। जो-जो भी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ही आपको आपका एक कस्टमाइज़ एक्सपीरियंस आपको देगा। तो ये रहे कुछ चैट जीपीटी जब आप अकाउंट बनाते हैं उसके बेनिफिट्स। जो कि आपको एक्सक्लूसिवली जब अकाउंट बनता है तभी आपको मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम चैट जीपीटी में किन-किन अलग-अलग तरीकों से अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हम चैट जीपीटी में लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं और जब हम चैट जीपीटी में लॉगिन कर लेते हैं, तो चैट जीपीटी का इंटरफ़ेस हमें क्या-क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर में मिलता रहे। इसके अलावा चैट जीपीटी के ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।